दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान किसान ताराबंदी योजना 2024 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, किसानों के लिए जो है बजट सरकार नई नई योजना ला रही है और सभी योजनाओं की जानकारी आप तक हमारे द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो आप सभी के लिए फिर से एक नई योजना लेकर आ चुके हैं और इसके बाद एक और नई योजना की जानकारी आपको और मिलने वाली है। तो जैसा कि खेतों में ताराबंदी करो और पैसे आपको सरकार देने वाली है, तो इन सभी किसानों को मिलेंगे 48,000 रुपये ताराबंदी करने के लिए। और किन किन किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, उसकी भी बात की जाएगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इस योजना के लिए, आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं और तार मंगवा के उनको बिल्कुल अपने आवारा पशुओं से बचाने के लिए फसलों को उनके तारबंदी कर सकते हैं खेतों के। जैसा कि साथियों, आप सभी को लगातार जो भी योजना आ रही है सरकार की, उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो आप सभी भी जितने भी राजस्थान का निवासी हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना की अपडेट आएगी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे बिना किसी देरी के, जैसा कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान किसान तारबंदी योजना 2024 के बारे में। जैसा कि खेतों में तारबंदी कर लो और सरकार आपको दे देगी पैसा। आपको इसका जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो करना होगा राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर जाकर। इस यानी इस पोर्टल में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन किन को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम बात करें किन किन को नहीं मिलेगा, तो कोई सोसाइटी हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मंदिर है, अगर इन सभी की जो ज़मीन होगी तो उन पर जो है ये तारबंदी योजना लागू नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मतलब सरकार के अंडर आती है। जैसा कि कोई भी सोसाइटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो और मंदिर परिसर कोई बड़ा मंदिर हो, तो ये सभी जो हैं गवर्नमेंट के यानी इनके अलग अलग ट्रस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इस योजना में ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, जिसमें आधार कार्ड लगता है, जन आधार लगता है, इसमें नई जमाबंदी की नकल लगती है, उसके बाद पासबुक लगेगी और तारबंदी जो खर्चा होगा उसका बिल यहाँ पर लगाना होता है। मतलब तारबंदी खर्चा बिल का मतलब हो गया, मतलब कहीं से भी आपने यानी खेतों में लगाने के लिए खंभे लिए होंगे, तो खंभे लिए होंगे तो खंभों के लिए फिर आपने तार भी लिए होंगे तो उनको गड़वाने के लिए, उनको मतलब पूरा काम करवाने के लिए जितने भी पैसे आपके लगेंगे उन सभी का जो है आपको एक पक्का बिल बनवाना है, ताकि आप जो हैं आवेदन करते वक्त उसमें अपलोड कर सके यानी फॉर्म में, जिससे सरकार को पता लग जाएगा कि वास्तविक पक्का बिल है और यहाँ पर जो है पूरा प्रूफ के साथ यहाँ पर सिग्नेचर एयर हो रहे हैं। तो उससे पता लग जाता है कि इसलिए में इन्होंने अपने खेतों में यानी यहाँ पर जो है तारबंदी करवाई है और उसका फ़ोटो भी आपको अपलोड करना होगा तारबंदी योजना का, कि हमारा ये खेत है और इसमें ये तारबंदी हुई है। अब हम बात करेंगे जो अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि 24 अगस्त की अपडेट है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तारबंदी योजना में लक्ष्य बढ़ाया है और मापदंडता के अनुसार जमीन नहीं होने से कम आवेदन आ रहे हैं। जैसा कि सरकार की खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी में अनुदान दे रही है, नियम आड़े आ रहे हैं। अब तक जो है सिर्फ 601 ही आवेदन आए हैं। जैसा कि तारबंदी योजना का जो समूह यानी तारबंदी योजना का किसानों को समूह में योजना का लाभ देने की शर्त को समाप्त कर व्यक्तिगत तौर पर लाभ देने व पिछले 2 सालों में 4 गुना लक्ष्य बढ़ाकर 2 लाख रनिंग मीटर करने के बावजूद किसानों में योजना को लेकर रुझान कम नज़र आ रहा है, क्योंकि तय लक्ष्य के मुकाबले किसानों ने आवेदन नहीं किए हैं। हालत यह है कि अभी तक योजना अंतर्गत 601 आवेदन किया गया है।
सरकार ने उपखंड क्षेत्र के किसानों के लिए 2 लाख रनिंग मीटर अनुदान का लक्ष्य यहाँ पर जैसा कि रखा है। और कृषि विभाग जो है सरकार की मांग से किसानों को अधिक लाभ देने की कवायद से जुटा हुआ है, जिसके चलते किसानों को आवेदन को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में किसान जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी की नकल आवेदन पत्र के साथ देनी होगी। कहीं किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो किस कारण से नहीं मिल पा रहा है? जैसा कि कृषि विभाग की योजना को किसान लाभकारी तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें ज़मीन का मापदंड जो है किसानों के आड़े आ रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है 1.50 हेक्टेयर जो है, यानी इस कह सकते हैं कि 6 बीघा पक्की किसान के पास होनी चाहिए। अब यह समस्या यह है कि किसानों के पास ज़मीन जो है वह अलग अलग जगहों पर टुकड़ों पर है। ऐसे में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं जुड़ पा रही है। ऐसे किसानों के जो है लाभ से वंचित हो रहे हैं। कृषि विभाग के सहायक निदेशक राकेश यादव ने बताया कि लक्ष्य बढ़ोतरी के साथ ही नियमों को सरल भी किया गया है, जिससे किसानों को श्रेणीवार लाभ मिलेगा। आवेदन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। किसान आवेदन के लिए नज़दीकी ई-मित्र या फिर राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की कॉपी स्कैन करके यहाँ पर अनिवार्य रूप से लगानी होगी, अथवा नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क किया जा सकता है। यह है नियम। तो जैसा कि योजना में न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करने पर सभी को 70% के हिसाब से 400 मीटर लंबाई पर 55 से 56 हज़ार का अनुदान दिया जाएगा। यदि एकल किसान न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी कराने पर लघु सीमांत को 60% के हिसाब से 400 मीटर तारबंदी पर 48,000 व सामान्य किसान को 50% के हिसाब से 40,000 का अनुदान दिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक किसान समूह में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि पर तारबंदी कराते हैं तो किसान को जो है 400 मीटर लंबाई पर लघु सीमांत को 48,000 और सामान्य किसान को 40,000 का अनुदान मिलेगा। जैसा कि साथियों, ये थी तारबंदी योजना की नई अपडेट जो आप सभी को बताई गई है। और यहाँ पर एक जो अपडेट है वो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो यहाँ पर बात की गई है कि किसानों के पास ज़मीन जो है वह अलग अलग जगहों पर है और ऐसे में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं जुड़ पा रही है, तो उनकी भी समस्या को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात कही गई है। तो आपको इस योजना से लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप सभी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द इसका जो सलूशन होगा वो यहाँ पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये तारबंदी योजना के बारे में कुछ भी डाउट है ना तो कमेंट कर देना। और आप सभी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।